तो अब हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। तो पीआईबी में कुछ न्यूज़ आई थी कि टोटल इनरोलमेंट जो है ना अटल पेंशन योजना का, वो तकरीबन 5 करोड़ 20 लाख के पार हो चुका है। मतलब इतने बंदों ने, इतने लोगों ने इनरोल कर लिया है इस स्कीम में, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 23 अकेले, तो फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख नए सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं 23 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है ना इस समय, वो 27,200 करोड़ का है टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट। और अभी तक जितने इसने रिटर्न जनरेट किए हैं वो 8.69% है, ठीक। अब हम इस स्कीम को डिस्कस करते हैं। तो देखो 2015 में ये स्कीम आया था भाई। 2015 ना बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, बहुत बड़े बड़े फ्लैगशिप स्कीम इसमें आए हैं। 2015 में जितनी स्कीम आपको याद रहना है, जैसे कोई स्कीम बताएं 2015 में आपको याद है, जैसे सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, मुद्रा योजना आई है, और कृषि सिंचाई 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 हाँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी 2015 में आई है, ठीक है। सो देखते रहना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है 2015, ठीक है। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। एम क्या है, देखो अटल पेंशन, पेंशन प्रोवाइड करेगी। पेंशन की जरूरत किसको है, वृद्ध लोगों को है, ओल्ड एज को है। तो एक तरह से लॉन्गेविटी रिस्क जो है उसको एड्रेस करने की कोशिश सरकार कर रही है, ठीक है। अब एलिजिबल कौन है, देखो 18 से 40 साल के अंदर आपको इस स्कीम के अंदर इनरोल होना है, ठीक है। और कम से कम 20 साल तक का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी ये है कि जब आप बैंक अकाउंट खोलोगे ना, आप बैंक अकाउंट होल्डर हो और कोई और स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे ईपीएफओ, जैसे ईएसआईसी के बारे में हमने डिस्कस किया कि नहीं किया है, उन सब के मेंबर आप नहीं हो। और 1 अक्टूबर 2022 में एक नया गाइडलाइन आया है कि अगर कोई सिटीजन है जो कि इनकम टैक्स पेयर है, 1 अक्टूबर 2022 के बाद अब वो एलिजिबल नहीं हो सकता इस स्कीम के अंदर, ठीक। तो याद रखना, कोई भी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मेंबर ना हो और 1 अक्टूबर 2022 से अगर आप इनकम टैक्स पेयर हो तो इस स्कीम के अंदर पार्ट नहीं कर सकते, ये स्कीम में आप इनरोल नहीं कर सकते, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, पीएफआरडीए है भाई। पीएफआरडीए ग्रेड ए करके एग्जाम होता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें अटल पेंशन योजना के बारे में इसने ना पूछा हो। गलती से एलआईसी मत मार देना, ठीक है। पीएफआरडीए है इसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। वेरी गुड। अब बात करते हैं कुछ की फीचर की। तो देखो इसने स्वावलंबन स्कीम को रिप्लेस कर दिया। अब स्वावलंबन स्कीम काम नहीं करता, स्वावलंबन स्कीम आ गया इसके अंदर, ठीक है। आधार इसके लिए मैंडेटरी है। जो कंट्रीब्यूशन करेगा ना बेनिफिशियरी, ये मंथली भी कर सकता है, ये क्वार्टरली भी कर सकता है, ये हाफ ईयरली भी कर सकता है, ठीक है। और वॉलंटरी एग्जिट परमिट है। अगर आप वॉलंटरी एग्जिट करते हो तो आपका जितना कंट्रीब्यूशन है, जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो उसको रिफंड कर जाएगा। केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन रिफंड नहीं होगा, जितना आपका कंट्रीब्यूशन है ना उसको रिफंड कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद नेट एक्चुअल एक्रूड इनकम अर्न ऑन योर कंट्रीब्यूशन। मतलब जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है बैंक रेट के हिसाब से उसको मिला के आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। भाई लो और जाओ यहाँ से, ठीक है। लेकिन कुछ चार्ज काटे जाएंगे, जैसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है ना, वो आपके पैसे से काटे जाएंगे। थोड़ा बहुत अकाउंट मेंटेन चार्ज है। अभी चार्ज कितना ही जानना जो नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। पीएफआरडी का एग्जाम होता है ना, इसके लिए भले ही जानना पड़ता है, लेकिन फॉर ऑल अदर एग्जाम इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके। अब देखो जो पेंशन मिलेगा ना, ये रेंज है 1,000 से 5,000 तक का पेंशन मिल सकता है आपको। अब आपको 1,000 का मिल रहा है या 5,000 का मिल रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। और अगर इन केस सब्सक्राइबर की डेथ हो गई तो फिर जो पेंशन है उसके स्पाउस को मिलेगा। और अगर स्पाउस की भी डेथ हो गई ना, तो जितना पेंशन कॉर्पस है वो उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। देखो एक स्कीम और है, ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। उसमें क्या है ना कि अगर मान लो जो कंट्रीब्यूटर है, जो सब्सक्राइबर है, उसकी डेथ हो जाती है तो जो स्पाउस को पेंशन मिलेगा वो 50% मिलेगा सिर्फ। इसमें तो पूरा पूरा पेंशन मिलेगा जितना कंट्रीब्यूट इस सब्सक्राइबर ने किया था। लेकिन श्रम योगी मानधन योजना मात्र 50% मिलेगा। और अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो पेंशन कॉर्पस जो है वो सरकार के पास वापस चला जाएगा, नॉमिनी खाली हाथ रह जाएगा, ठीक है। सो इस केस में अटल पेंशन योजना बड़ा अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पेंशन कॉर्पस जो है ये नॉमिनी को रिटर्न कर दे रहा है। बड़ी अच्छी बात है इस बात पे। अब देखो जो कंट्रीब्यूशन है सब्सक्राइबर का डिपेंड करता है कि भाई कौन सी उम्र में आप ज्वाइन कर रहे हो। अगर 18 साल की उम्र में आप ज्वाइन करते हो तो
अगर आप 1,000 रुपये के लिए तक का पेंशन के लिए पे कर रहे हो तो आपको हर मंथ 42 रुपये पे करना होगा, और अगर 5,000 तक का पेंशन चाहिए तो हर मंथ 210 रुपये करना होगा। अब क्वार्टरली कितना करना है, हाफ ईयरली करना है, वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है, मंथली बस याद रखो, ठीक है। और अगर 40 साल में कर देखो, अगर एग्जैक्ट 40 ईयर्स के हो गए ना, तब आप अलाउ नहीं हो एनरोल होने के लिए। मैक्सिमम 39 ईयर 364 दिन के अंदर अगर ये एज है आपकी तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एग्जैक्ट जैसे आज मान लो 1 तारीख है, ठीक है, 1 तारीख को आप 40 साल के हो गए, तब आप ज्वाइन नहीं कर सकते। 1 तारीख के जस्ट एक दिन पहले ना, तो 39 ईयर 364 दिन के 364 दिन थे ना, आपकी उम्र थी, उस समय आप ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है। तो खैर, अगर इस टाइम आप जो 1,000 रुपये तक का पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको 291 रुपये महीना देना होगा, और अगर 5,000 रुपये तक चाहिए आपको पेंशन तो 1,454 रुपये महीना देना होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स है, ये बड़ा इसको इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके, सो प्री मैच्योर डेथ, मान लो ना सब्सक्राइबर जो है कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन उसकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, उस समय जो सब्सक्राइबर का एज होता है मान लो 55 ईयर है, और वाइफ का एज जो 45 ईयर है, तो ऐसा नहीं है वाइफ को अपने 60 साल तक कंट्रीब्यूशन करना है, ना 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 ना। जो कंट्रीब्यूशन की वाइफ करेगी ना, ये 5 साल और करेगी, जब सब्सक्राइबर जब तक 60 साल का ना हो जाता। मतलब स्पाउस कैन कंटिन्यू टिल ओरिजिनल सब्सक्राइबर वुड हैव अटेन एज ऑफ 60 ईयर्स, ठीक। ओके, अब गवर्नमेंट जो है ना 2015-16 और 2019-20 के बीच में अगर किसी ने इनरोल किया है और अगर वो किसी और स्टेटूचरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मेंबर नहीं है और ना ही वो इनकम टैक्स पेयर है, तो गवर्नमेंट जो है ना 50% कंट्रीब्यूट करती है, मैक्सिमम 1,000 पर एनम। देखिए ये इसका टाइम पीरियड हो चुका है अब ओवर, तो इस समय गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इस समय सिर्फ उसे बेनिफिशियरी अपना कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। ओके, तो हमने शायद मैक्सिमम चीज़ कवर कर लिया है, और कुछ तो बचा नहीं है कवर करने को, ठीक है। ओके, थैंक यू फिर।